सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती, रघु की आंखें खुल जाती। वो एक गरीब किसान थे। उसकी झोपड़ी मिट्टी की छत फूटी हुई, मगर दिल अभी उम्मीदों से भरा हुआ। बाबा, आज फिर खेत पे चलोगे क्या? बेटे मुकेश की आवाज में चिंता थी। रघु ने मुस्कुरा कर देखा। क्यों नहीं, खेत मेरा है, जब तक सांस है हल भी मैं ही चलाऊंगा। मगर खेत सूखे पड़े थे। पिछले 3 साल से बारिश ने जैसे गांव से मुंह मोड़ लिया था। नहरें सूखी थीं, कुएं का पानी खत्म हो गया था। सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन हकीकत रघु की दरारों भरी हथेलियों में साफ दिखती थी। बाबा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, बीज तक उधार लेने पड़े हैं इस बार। रघु ने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, कब तक हमारी मेहनत को यूं रौंदा जाएगा। पास के गांव से सियाराम आया था। वो अब शहर में किसी नेता के लिए काम करता था। उसने सलाह दी, रघु काका, जमीन बेच दो, अब इसमें कुछ नहीं बचा। शहर चलो, काम मिलेगा वहाँ। जमीन बेच दूं, यही तो मेरी पहचान है। मेरे बाबा ने खून पसीना बहाया था इस खेत में, और अब तू कहता है कि मैं इसे छोड़ दूं। पर काका, अब क्या उगाओगे इसमें? पानी है नहीं, बीज महंगे हो गए हैं, और ऊपर से कर्ज। अगर किसान खेत छोड़ दे तो फिर किसान ही क्यों कहलाए? रघु की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज पत्थर जैसी मजबूत। कुछ हफ्तों बाद कर्ज देने वाला साहूकार आया। उसके साथ 2 गुंडे भी थे। रघु, अब बहुत हुआ, कर्ज वापस कर वरना घर पे ताला डाल दूंगा। वो गरजा, तू ताला लगाएगा मेरे सपनों पर, मेरी जमीन को बेच देगा तू। हाँ, क्योंकि तू चुका नहीं सकता। मैं चुकाऊंगा। इस बार बारिश होगी, फसल होगी, देख लेना। देख लेंगे, 1 महीना, बस 1 महीना। साहूकार ने जाते जाते धमकी दी। महीना बीता, मगर बारिश नहीं आई। आसमान सूना रहा। बादल आए, मगर बरसे नहीं। फसल की उम्मीद फिर टूट गई। एक रात रघु चुपचाप खेत में चला गया। हल हाथ में था और आंखों में आंसू। हे धरती माँ, तुझसे ही उम्मीद थी, तू भी बेवफा निकली। वो घुटनों के बल बैठ गया। मुकेश दौड़ता हुआ आया। क्या कर रहे हो आप? सब ठीक हो जाएगा, हम कोई और काम कर लेंगे। और क्या काम करूं? 60 साल की उम्र में चौकीदारी करूं या भीख मांगूं? नहीं बाबा, हम हार नहीं मानेंगे। देखना, एक दिन ये खेत फिर लहलहाएगा। रघु चुप हो गया। उसे बेटे की आंखों में वही जुनून दिखा जो कभी उसके भीतर था। अगले दिन गांव में एक NGO आई थी। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप इरिगेशन का प्लान बताया। हम आपकी मदद करेंगे, बस हमें आपके सहयोग की जरूरत है। रघु पहले झिझका, मगर मुकेश ने कहा, बाबा, एक मौका तो दीजिए। ठीक है, पर अगर ये भी धोखा निकला तो फिर हम खुद अपने हाथों से पानी लाएंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। महीनों की मेहनत के बाद गांव में छोटी टंकी पर पानी जमा होने लगा। खेतों में ड्रिप सिस्टम लगाया गया। लोगों ने मिलकर बंजर जमीन को फिर से जिंदा कर दिया। 1 साल बाद रघु के खेत में गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थीं। वो मुस्कुरा रहा था। देखा मुकेश, तूने कहा था ना, एक दिन ये खेत फिर लहलहाएगा। हाँ बाबा, और अब हम कभी हार नहीं मानेंगे। रघु ने आसमान की ओर देखा। बादल फिर उमड़ रहे थे, मगर इस बार डर नहीं था, उम्मीद थी। अब चाहे जो हो जाए, मैं फिर नहीं गिरूंगा, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा बेटा है और मेरा गांव।